भारतीय सेना ने अपने हथियारों के बेड़े में ऐसे हथियार शामिल किए जो दुश्मनों के बंकर, पोस्ट और हथियार डिपो को मिनटों में खाक कर देंगे। इस नए अत्याधुनिक युग में भारत ने अपनी पहली स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन प्रणाली नागास्त्र 1 को सेना में शामिल कर लिया है। ये कदम भारत को आधुनिक युद्ध क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए तैयार है। नागास्त्र, जिसे इकोनॉमिक्स एक्सप्लोजिव लिमिटेड ने विकसित किया है, भारतीय रक्षा प्रणाली में आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में उभर रहा। ये सुसाइडल ड्रोन, जिसे लंग म्यूनिशन भी कहा जाता है, बेहद सटीक, घातक और उपयोग में आसान है। इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के अवाम को बताना चाहता हूँ कि राह और मोदी इनको इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि इंडिया ने भस्म हो जाना है और 4000 सेंटीग्रेड में उनका 1 मिनट में नामो निशान खत्म हो जाए। मुझे बताएं, हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं क्या? हम इंडिया की इकोनॉमी का, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का, इंडिया के डिप्लोमेसी का, इंडिया जिस तरह अपने आप को खित्ते में असर्ट कर रहा है, उसका मुकाबला कर सकते हैं? कभी भी नहीं कर सकते। किसी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल अपोनेंट्स, आर इक्वल राइट्स। तो $1 बिलियन के लिए, $1 अरब के लिए भी नाक से लकीरें निकलवाई हैं IMF ने पाकिस्तान के लीडर्स की। इंडिया आग के साथ खेल रहा है और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हुई, तो पाकिस्तान का ये बम है, ये इंडिया के लिए बना और इंडिया भी चलना है। हम तो दुश्मनी निभाते रहे ना, हम तो शुरू से यही कर रहे हैं कि हमने अपने आर्मी को भी सलूट ही किया, ठीक है। उन्होंने बेशक हमारे साथ जो मर्जी किया, लेकिन वट एवर, अफसोस की बात तो है, अफसोस की बात है। हम सिर्फ मुंह से मिसाइल लॉन्च करते हैं और वो रियलिटी में मिसाइल लॉन्च करते हैं। इंडिया के साथ दुश्मनी की बात करते हैं, इंडिया के साथ तो दोस्ती की भी अब आप बात नहीं कर सकते, दुश्मनी तो छोड़ ही दें। दुश्मनी तो दूर की बात हो गई भाई, वो जहां पर पहुंच गए हैं, चांद और सूरज पर वो पहुंचे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों भारतीय सेना ने अपने रक्षा के लिए एक ऐसा ड्रोन को शामिल किया है जो दुश्मन के बंकर, पोस्ट, हथियार डिपो को कुछ ही देर में खाक कर देगा। इंडियन आर्मी ने भारत में बने स्वदेशी आधुनिक ड्रोन प्रणाली को अपने सेना में शामिल कर लिया है। दोस्तों, यह स्वदेशी ड्रोन भारत को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाएगा। भारत में बने इस स्वदेशी ड्रोन का नाम नागास्त्र रखा गया है। यह ड्रोन अपने आप में बड़ा ही खतरनाक कि एज ए डेवलपिंग कंट्रीज पाकिस्तान उन मुल्कों में आता है जिन्होंने फॉरेन डेट पे करना होता है, और हम तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपीस एज ए कर्जा पे करते हैं जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज, हम जैसे गरीब मुल्क। तो इसीलिए तो जब भी हम बात करते हैं कि भाई देखो इंडिया अमेरिका के साथ कितना है, फलां चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, फलां इक्विपमेंट उन्होंने खरीद लिया, S-400 ले लिया, भाई उन्होंने राफेल ले लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, तो फिर हमें बताया जाता है कि भाई हम कहाँ से लें, हमने तो कर्जे ही कर्जे देने हैं। इंडिया ने 1971 में, ठीक है, मुफ्ती बानी को सपोर्ट किया। अच्छा। जिस तरह वो आज पाकिस्तान में BLA को बलोचिस्तान में सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और बकायदा उन्होंने पाकिस्तान पर फौज कशी की है। अच्छा। ठीक है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी को हथियार डालने पड़े और हमें शिकस्त हुई है। और अब भी इंडिया की गवर्नमेंट उसी पॉलिसी पर चल रही है, उसी नक्शे कदम पर चल रही है, वही उसी उनके पॉलिसी साथ है कि पाकिस्तान को तोड़ने में मसरूफ है। अच्छा, लेकिन इधर एक सवाल मैं करूंगा, ठीक है, आपकी बात को कंटिन्यू भी करूंगा, लेकिन हमारे प्रोग्राम का एक अंदाज है कि जहां पे भी कोई मतलब होता है उसको हम पॉइंट आउट करते हैं। मुझे बताएं, आपने बोला कि 1971 में इंडिया ने मुफ्ती बानी को सपोर्ट किया, बांग्लादेश अलहदा कर दिया। आज हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं ना कि हम बंगालियों से कहीं ना कहीं नाइंसाफी कर रहे थे? बिल्कुल सर। नहीं, मुझे एक मिनट, कर रहे थे या नहीं कर रहे? सर नाइंसाफी तो नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रोपेगेंडा ज्यादा था। अच्छा। उनको जैसे कि बंगालियों को राइट मिल रहे थे? सर राइट मिल रहे थे, हर चीज थी। उनको ये उनके सब्जेक्ट्स में पढ़ाया जाता था कि आपके पास इतनी कपास हुई है, आपके पास इतना जिप्सम हुआ है, सारा मगरबी पाकिस्तान ले गया। ये नारा नहीं था लगता, इधर हम उधर तुम, ये सर वो नारा तो भुट्टो ने लगवाया था। तो फिर इसके अलावा अगर ये एक नारे की बात होगी, इसके अलावा अगर बात करें तो फिर शेख मुजीबुर रहमान के ज्यादा वोट थे, यानी वो अक्सरियत के साथ थे, फिर ज्यादा सीट्स थी, तो उन्हें क्यों नहीं फिर? सर बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, शेख मुजीबुर रहमान को हुकूमत बनानी चाहिए थी। उसने मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी सपोर्ट किया था। ठीक है, और बंगालियों की बड़ी खिदमत है पाकिस्तान बनाने में। जी, बंगालियों की बिल्कुल बहुत ज्यादा खिदमत है, और बंगाल ही से तो मुस्लिम लीग का क्याम हुआ था। लेकिन सिर्फ कहने का मकसद है कि हमारी गलत पॉलिसी की वजह से
बंगाली हमसे जुदा हुए हैं। अगर आज- शेख मुजीब रहमान बन जाता पाकिस्तान का वजीर आजम तो उसने मुल्क को नहीं तोड़ना था। इसी तरीके से आपने बोला आज भी इंडिया अपनी पॉलिसीज वही रख रहा है बांग्लादेश में जो उनसे सपोर्ट कर रहा है। मुझे बताएं तो क्या ईमानदारी से बताइएगा कि क्या आज भी बांग्लादेश में हम इंसाफ कर रहे हैं और बलोचिस्तान में हम इंसाफ कर बिल्कुल रहे हैं? सर, मैं आपको बता रहा हूँ कि बलोचिस्तान में देखे डेवलपमेंट हो रही है, सारा कुछ हो रहा है सी पैक, लेकिन जो सी पैक को भी सबूताज इंडिया कर रहा है। इंडिया आज भी उसी रविश पे है और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, मैं इंडिया वालों को ये बताना चाहता हूँ कि जनरल जियाउल हक ने भी जब वो राजीव गांधी ने फौजें लगा दी थी तो उसने जाकर राजीव गांधी को बड़े जो खतरनाक अंदाज से कहा था कि दुनिया हलाकू खां और चंगेज खां को भूल जाएगी और राजीव गांधी को और जनरल जियाउल हक को याद रखेगी, क्योंकि मैं पाकिस्तान में जाकर जो पहला हुक्म दूंगा वो होगा फायर, ठीक है। और पूरी दुनिया में मुसलमान तो कायम रहेंगे लेकिन उसके हिंदुओं बाद- का नामो निशान मिट जाएगा। और मैं इंडिया के गवर्नमेंट, इंडिया के अवाम को बताना चाहता हूँ हाँ। कि राह और मोदी इनको इस नहज पे लेके जा रहे हैं कि इंडिया ने भस्म हो जाना है और 4000 सेंटीग्रेड में उनका 1 मिनट में नामो निशान खत्म हो जाना है। सर, ये क्योंकि देखिए- पाकिस्तान को जो वो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान में सी पैक नहीं बनने दे रहा, पाकिस्तान में इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान की मोहाली TDP को सपोर्ट कर रहा है, इंडिया आग के साथ खेल रहा है और ये तबाह बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान अगर कमजोर हुआ, पाकिस्तान की जड़ें खोखली हुई तो पाकिस्तान का ये बम है, ये इंडिया के लिए बना और इंडिया भी चलना है। अच्छा सर, इधर 2-3 चीजों से मैं डिसएग्री इस तरीके से करता हूँ। मुझे बताएं, आपने बोला पाकिस्तान को कमजोर इंडिया कर रहा जी, है। बिल्कुल। अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहे कि भाई इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकानमी या तीसरी बड़ी इकानमी बनने जा रहा है, हम साजिश कर दें, मतलब हम साजिश करके उसको आगे इकानमी में आगे बढ़ने से रोक दें, तो क्या हम रोक सकते हैं? सर देखें, इंडिया एक इकॉनमी है, हम रोक सकते हैं उन्हें आगे बढ़ने सर से? हम उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये है कि उनके पास वसाइल ज्यादा है, तो यही मैं- करप्शन उनके पास भी है। अच्छा। ये नहीं कि वो दूध के धुले हुए हैं, वहाँ ज्यादा डाउन सिस्टम है, ज्यादा बदमाशी और गुंडागर्दी सिस्टम है, हर सूबे का अलग एक डाउन है। ठीक है। पाकिस्तान है। दोस्तों, यह ड्रोन भारत को एक नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए तैयार है। इस ड्रोन को बनाने का पीछे के कारण है भारत के पड़ोसी देश चाइना पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा ताकि इन देश की गतिविधियों को नजर रखा जा सके। दोस्तों, यह ड्रोन दुश्मन की नजरों और दुश्मन की रणनीतियों को चौंकाने में अहम भूमिका निभा सकता है। यह ड्रोन दुश्मन के लक्ष्य को खोजने और स्वयं उड़ान भर सकता है, अपने लक्ष्य को खोजने में सक्षम है। इस ड्रोन को ऑपरेट करके नियंत्रित किया जा सकता है। यह ड्रोन की खासियत है कि यह अपने रियल टाइम में वीडियोग्राफी करके ग्राउंड ऑपरेटर को भेज सकता है। दोस्तों, यह नागस्त्र ड्रोन आने वाले समय में भारत के लिए बड़ा कारीगर सिद्ध हो सकता है। इस ड्रोन की खासियत है कि 60 से 90 मिनट तक उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन का रेंज 15 किलोमीटर है। इस टाइप के ड्रोन दुनिया में बहुत ही कम बनते हैं। दोस्तों, भारतीय सेना में इस ड्रोन को शामिल करने से पहले चीन से सटे भारत के बॉर्डर पर इस ड्रोन का परीक्षण किया। परीक्षण में यह सफल हो गया। दोस्तों, यह स्वदेशी ड्रोन दुश्मनों की हर चालों को नाकाम कर सकता है। यह पूरी तरह से अपने आप में सक्षम दुश्मनों का नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, भारत अपने रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ा ही चिंतित है। भारत अपने रक्षा के क्षेत्र में एक से एक बड़ी हथियार शामिल करते ही जा रहा है। खबर है दोस्तों कि आने वाले दिनों में भारतीय सेना के पास आधुनिक तरीकों से बने भारतीय स्वदेशी हथियार अवेलेबल हो जाएंगे।